आप देख रहे हैं पृष्ठभूमि। आज है 14 सितंबर, यानी कर्मा, कर्म की पूजा जिस दिन की जाती है। अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड के आदिवासियों की एक अहम और मुख्य पर्व और त्योहार के नाम से जानी जाती है करम। झारखंड के अगर हम किसी भी हिस्से में अगर चले जाएं, या मैं संथाल की बात करूं, या मैं उत्तरी छोटा नागपुर की बात करूं, दक्षिणी छोटा नागपुर की करूं, या तो बिहार के बात करूं, इन सारे इलाकों में करम बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची स्थित हरमू के देशावली सरना अखाड़ा में, जहां पर आज शाम को विभिन्न कार्यक्रम होने हैं। बताते चलें कि ये जो पर्व है करम का, ये जो करम का त्योहार जो है, ये भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है। कहीं ना कहीं आदिवासी अपने प्रकृति से जुड़े रहते हैं, और चाहे कोई भी इस तरह के त्योहार हो, जैसे कि इस करम पूजा की ही बात करें तो इसमें करम पेड़ होता है, करम का पेड़ होता है जिसकी पूजा की जाती है, जिसके टहनी को भाई पूजा स्थल पर गाड़ते हैं। उसके बाद बहनें आती हैं और बहनें भाइयों के लिए उपवास रखती हैं पूरे दिन। उसके बाद भाई पूछते हैं कि आखिर क्यों उपवास रखी हो अपनी बहन से, और बहन को अपने आशीर्वाद भी देते हैं हाथ में खीरा वगैरह लेकर। तो ये जो परंपरा है आदिवासियों की, ये आज की परंपरा नहीं है, ये उस वक्त की परंपरा है जब सिद्धू कान्हू की हम बात करते हैं, उससे भी पहले की ये परंपरा चली आ रही है। तो इसी तत्वाधान में हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि ये त्योहार क्यों खास है आदिवासियों के लिए, क्योंकि आदिवासियों का हर त्योहार कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा रहता है, प्रकृति प्रेमी होते हैं आदिवासी, इसलिए हम जुड़ते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और अपना परिचय बता दें पहले। जी, मेरा नाम सनी संतोष तिगा, सरना समिति हरमू में सचिव के पद पर हूं, और सरना समिति हरमू की ओर से आप सबों को करम की ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। ये जो कर्म का त्योहार मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? करम का त्योहार खास करके भाई बहन का खास त्योहार रहता है, जिसमें बहनें जो रहती हैं वो उपास रखती हैं अपने भाई के लंबी उम्र के लिए, और वहीं जो उनके भाई रहते हैं वो उनकी रक्षा के लिए वचनबद्ध रहते हैं। उसके अलावा हम करम राजा से ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी फसल हो वो अच्छा हो, पानी बरखा अच्छा हो, और प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और प्रकृति का सामंजस्य बना रहे। क्योंकि अगर प्रकृति है तो ही मनुष्य मात्र की कल्पना की जा सकती है, प्रकृति के बगैर मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में ये कहा है कि आदिवासी हमेशा प्रकृति से जुड़े रहते हैं और प्रकृति को प्राधान्यता देते हैं, क्योंकि ये जल जंगल जमीन की बात करते हैं। जल जंगल और जमीन, जंगल पे भी एक समय पे निर्भर रहा करते थे लोग। अगर हम बात करें जनजाति की, तो काफी लोग आज भी निर्भर करते हैं। उसी तरह से आज जब सावन खत्म हो चुका होता है, भादों का मास आ चुका होता है, जब शुक्ल पक्ष का समय होता है, हर तरफ हरियाली देखने को मिलता है, बारिश की बूंदों से पूरा का पूरा धरती हरा भरा हो चुका होता है, तब इस कर्म के त्योहार को मनाते हैं। जब किसान अपने खेतों में फसल को लगा चुके होते हैं, धान की बालियां अब नजर आ रही होती है हर ओर खेतों में अगर देखें तो इस वजह से जब इस त्योहार को बहनें खासकर अपने भाइयों के लिए उपवास जब रखती हैं और भाई अपने बहनों को आशीर्वाद देते हैं, और सनी जी ने बताया कि किस तरह से भाई भी अपने बहन के लिए वचनबद्ध रहते हैं। सनी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज इस वक्त जब हम मौजूद हैं हरमू सरना समिति में, यहाँ पे आज क्या कुछ खास होने वाला है? जी, आज का दिन बहुत खास है हम लोग के लिए। आज के दिन का बेसब्री से हम लोग इंतजार करते हैं, और आज के कुछ कुछ कार्यक्रम हैं। जैसे आज समय रखा गया था 12 बजे, जो लड़के हैं वो करम डाल काटने के लिए जाना था, वो निकल चुके हैं। करम डाल काट करके वो शाम के 5:30 बजे जो गांव का सीमान है वहां पर वगैरह इकट्ठा भी करते हैं गांव से। जी, तो करम काट करके जब वो आएंगे तो जो गांव की युवतियां हैं वो करम डाल को परछाने के लिए जब जाएंगी, तो साथ में जो युवक युवतियां हैं साथ में रीझ रंग के साथ करम डाल को लेकर के आएंगे, और कर्मा के अखड़ा जो है वहां पर रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो पहनाइन है वो अखड़ा को पहले लीपती है, और जो युवक है वो गड्ढा खोदते हैं ताकि करम डाल को गाड़ा जा सके। जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि बहनों की क्या रोल होती है, बहनों का क्या इसमें ये काम होता है, और भाइयों का क्या काम होता है। बहनें किस तरह से
इस विधि विधान को अपनाती हैं और लेकर चलती हैं, और भाई करम डाल काट करके लेकर के आती हैं। और अखड़ा जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, उल्लास का उत्सव बनता है, नाचते हैं, गाते हैं, और उस तरह से मतलब ये जो त्योहार है वो आगे की तरफ बढ़ता है और लोग उल्लास के साथ झूमते हैं। मांदर की थाप जब बजती है तो अनायास ही लोगों के पांव थिरकने लगते हैं। और एक संस्कृति है, एक रिवाज है, गांव से भाई जो है तेल इकट्ठा करते हैं, फिर उस तेल को लाते हैं और उस इकट्ठा किए हुए तेल को फिर जहां पे पूजा स्थल है वहां पर दिए के रूप में जलाते हैं। इसी तरह से क्या क्या कुछ आगे होता है? जी, जैसे जब करम डाल गड़ा जाता है उसके बाद कोटवार और कुछ युवकों को यह जिम्मा दिया जाता है कि जो भी गांव के जो लोग हैं हर एक घर से थोड़ा थोड़ा तेल जमा करके उस तेल को फिर हम लोग जो दिया रहता है उस पे यूज करते हैं और उसी दिए का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं पूजा पाठ में। उसके बाद पाहन राजा की अगुवाई में हम लोग के जो मुखिया अखड़ा है वहां पर पूरा गांव वालों के साथ पूजा पाठ किया जाता है। पूजा पाठ में करम जो हमारे पाहन राजा हैं वो यही विनती करते हैं कि जो भी फसल हो और जो भी पानी वगैरह हो या फिर प्रकृति हो सब ठीक ठाक रहे और जो जनजीवन हो सब खुशहाल रहे। जी, तो आज यहाँ पे अगर हम हरमू सरना समिति की बात करें, ये भी अखड़ा ही है। यहाँ पे लोग शाम में इकट्ठा हो जाए। बताते चलें कि यहाँ पे अभी जितना आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये जो खाली सा जगह अभी आपको नजर आ रहा है, शाम में शायद यहाँ पे पाँव रखने की जगह भी ना हो और शायद गाजे बाजे की इतनी आवाज हो कि उस वक्त हम यहाँ पे अगर कुछ कहना भी चाहें तो अपनी आवाज को पहुंचा नहीं पाए, क्योंकि मांदर की थाप, लोगों के पांव अनायास जब थिरकने लगते हैं उस वक्त मन मोहक सा दृश्य होता है। और सनी जी ये बताते चले कि बतौर मुख्य अतिथि आज कौन निमंत्रित है, यहाँ पे कौन आ रहे हैं? जी, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम लोग ने आमंत्रित किया है। उसके बाद हमारे जो अन्य अतिथि हैं उसमें अजय नाथ सहदेव जी भी हैं और महुआ माझी जी से भी बात किया हुआ है। तो यहाँ पे मतलब अगर रांची की बात करें तो रांची में हम चडरी सरना समिति को देखते हैं। उधर फिर स्टेशन की ओर अगर हम चले जाएं तो वहां पे भी जो सरना समितियां हैं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं, लेकिन फिर भी प्रमुखता का केंद्र हमेशा से हरमू का सरना समिति रही है, क्योंकि जिस तरह के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे होता है मतलब वो बहुत ही ऐतिहासिक माना जाता है। क्या कहेंगे? जी, वो बात है और उसके लिए गांव के जितने लोग हैं सबको हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि क्योंकि सबका सहयोग रहता है। शाम के समय में भीड़ इतनी हो जाती है कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। हर एक गांव वासी का एक काम रहता है कि वो विधि व्यवस्था को संभाले और जितने भी भीड़ है उनको ये करे, है ना। और उस कारण से हम लोग यहाँ का जो कर्म है उसको बहुत बढ़िया तरीके से मना पाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितने बेहतर तरीके से सनी जी ने समझाया है कि कर्म का त्योहार क्या होता है, गतिविधियां क्या होती हैं, भाइयों की क्या हिस्सेदारी होती है, बहनों की क्या हिस्सेदारी होती है। सनी जी एक और सवाल है कि जो मतलब विवाहित बहनें होती हैं ये त्योहार को वो अपने मायके में यानी अपने पिताजी के घर पे आकर के मनाती हैं, क्या वजह है? जी, उसका ये पहला जो विवाह रहता है, नई शादी होती है, नई शादी के बाद जो पहला साल रहता है, पहला वर्ष होता है जी, तो वो अपने नैहर में ही आकर के मनाते हैं। और उस समय जो नए नए जो दामाद होते हैं या फिर जो नए जीजा मेहमान होते हैं उनको भी हम लोग यहाँ बुलाते हैं और जो भी सेवा सत्कार रहता है हम लोग वो करते हैं और रिज रंग के साथ में ही हम लोग कर्म वगैरह मनाते हैं। जी, तो आप देख रहे हैं जिन युवतियों की शादी हो जाती है जब पहला वर्ष होता है विवाह का, तो वो लड़कियां, ऐसी युवतियां अपने मायके चली आती हैं, साथ में घर के दामाद को यानी कि मेहमान को घर पे बुलाया जाता है, रिज रंग के साथ उनकी सत्कार की जाती है, उनके साथ लोग झूमते हैं, अपनी खुशियों का हिस्सा बनाते हैं, गांव समाज में लोगों से बेहतर परिचय कराते हैं। इस तरह से इस त्योहार को मनाया जाता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि कितनी व्यवस्थित तरीके से आज साज सज्जा की गई है। इस अखड़ा में देख सकते हैं फूलों का काम किया गया है, फूल पत्तों से सजाया गया है, जहां पे तस्वीरों के माध्यम से बता रहे हैं आपको कि जब यहाँ पे युवक और युवतियां इकट्ठा होंगे तो यहाँ का जो दृश्य होगा वो काफी मनमोहक होगा और वो इस तरह का होगा कि जो बिल्कुल ही हृदय को हर लेगा। तो इस तरह का दृश्य होता है क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक, काफी ऐतिहासिक है ये हरमू सरना समिति का ये प्रांगण, ये जगह जहां आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। इस जगह के बारे में बताते चले कि इसका अपना एक इतिहास रहा है। रांची की बात अगर हम करें तो
खास तौर पे। और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पृष्ठभूमि। इस तरह की जानकारियां हम सदैव आपके साथ साझा करते रहते हैं। तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि सरना समिति, ये जो अखाड़ा है हरमू का, इसमें आदिवासी के गांव में, मतलब आदिवासियों के गांव में क्या स्थिति होती है, वो एक चित्र को दर्शाने की कोशिश की गई है। बताते चले कि बारिश काफी तेज हो रही है, सुबह से लगातार बारिश हो रही है, बावजूद इसके साज सज्जा का पूरा ख्याल रखा गया है। इस अखाड़े की अगर हम बात करें तो जहां अब थोड़ी ही देर के बाद लोगों की भीड़ हो जाएगी और लोग जुटने लगेंगे यहाँ पे। और सीधे तस्वीरों के माध्यम से बताते चले कि किस तरह से इस पूरे के पूरे अखड़े का लाइटनिंग का काम किया गया है और फूलों से, पत्तों से पूरे मंडप को सजाया गया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। लाइट भी काफी मात्रा में लगे हुए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बताते चले दोबारा कि ये बारिश जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये सुबह से लगातार बारिश जारी है और अब तक हो ही रही है। हालांकि लोगों के जोश में कोई कमी नहीं आने वाली, क्योंकि करम का पर्व है। और ये संस्कृति की, अगर आदिवासी संस्कृति की बात करें तो उस आदिवासी संस्कृति में इसका एक अलग स्थान है, क्योंकि ये सारे त्योहार, ये पर्व कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और इसलिए यहाँ पे व्यवस्था भी की गई है उस हिसाब से। और बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पे शायद मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। अगर समय की व्यस्तता रही तो शायद मुख्यमंत्री ना भी शामिल हो, लेकिन लोग जो मुख्य द्वार के पास खड़े हैं, मैं बताना चाहूँगा कि अपना प्रांगण में उनके लिए काफ़ी बैठने के लिए जगह की व्यवस्था की गई है। आप मुख्य द्वार से हटकर आप प्रांगण के दाहिने या बाईं ओर आप अपना स्थान, जगह ले सकते हैं। ना पानी में चैन ना जमीने में चैन। मगरमच्छ बालू में छटपटाउला तो कर्मों के पास जाके बोलूला कि पाले तो ऐसा करत है, तुझे मगरमच्छ रहोला वो भी अपन टुकड़ा के कर्मा के सामने रखोला कि पता नहीं हमारे से ऐसा का दुख हो जाओ, हमारे से ऐसा का गलती होला कि ना हमके पानी में चैन मिला तो ना जमीने में। तो कर्मों के अपन सफर के बारे में पता होला तो मगरमच्छ भी बोलूला अगर कोई कर्म राजा से भेंट कर तो हमारे दुख और तकलीफ के बारे में भी कर्म राजा से पूछते हैं। इधर बात जे मगरमच्छ रहोगे वो कर्मा के बोलूला कि हमारे पीठ में बैठ हम तो के साथ समुद्र पार करोगे। कर्मा जे रहोला मगरमच्छ के पीठ में बैठूला और सात समुद्र पार हो जाओगे। उधर बात कर्मा भी अपने सफर में आगे बढ़ोला और थकल मानता कर्मा जे रहोला एक जगह गिर जाओला